कर्नल साहब, आप तो हमेशा बोलते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, बाप रे बाप, ट्रेन देखिए, बाप रे बाप, वंदे भारत देखिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट क्यों है? फिर ये वोटर टर्नआउट कम क्यों है? तो चमकना चाहिए था, अभी तो निकलना चाहिए था। और देखिए कि कल महावीर जी की जयंती थी, महावीर अपने महावीर निर्माण दिवस था, उस पर जो है वो एक महावीर के जो संत हैं उन्होंने कहा चक्रवर्ती की संज्ञा दी जाए मोदी जी को, और वो आपके हक में है, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे वो कि चक्रवर्ती मोदी जी कहा जाए, नरेंद्र मोदी जी कहा जाए। तो चक्रवर्ती का जहां इस तरह का इकबाल है, तो ये वोटर टर्नआउट क्यों कम हो रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक पॉपुलर लीडर, पूरी दुनिया का ग्लोबल लीडर एकदम से बाहर में है, चुनाव के मैदान में है, तो उनको तो जन समर्थन ऐसा मिलना चाहिए कि मैंने बवाल मच जाए। ये मैं चाहता हूं, 70-80% वोटिंग होनी चाहिए। हर आदमी बाहर निकल के बोलते कि भाई हमारा ग्लोबल लीडर है, चक्रवर्ती सम्राट आ गए हैं, राजसूय यज्ञ में अब इन्होंने सबको पराजित कर दिया। ये हो क्यों नहीं रहा, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये भी जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, होगा नहीं, हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, जहां तक अजीत जी ने कहा है कि वोटिंग की संख्या कम क्यों हो गई है, इनइक्वालिटी क्यों है, तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, सरकार सभी को रोजगार दे नहीं सकती, क्योंकि रोजगार देने के लिए व्यापार करना पड़ता है, व्यापारी ही रोजगार। मोदी जी बोलते थे पिछले चुनाव में, 2014 के कैंपेन में आपने सुना था मोदी जी का, मैं स्टेटमेंट दिखाऊं क्या? अनएम्प्लॉयमेंट की जगह चर्चा है 2 करोड़। ये एक बात देखिए, सुनिए, जब आप आइडियलिस्टिक सिचुएशन को मत मान लाइए पॉलिटिकल डिबेट में। पॉलिटिकल डिबेट में पॉलिटिकल आंसर आपको देने पड़ेंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप उसमें आप आदर्शवाद लेके आ सकते हैं। आदर्शवाद क्यों लाते हैं? आदर्शवाद की चर्चा की मोदी जी ने 2014 के पहले, उस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा था और मोदी जी खूब इसको चला रहे थे, बीजेपी चला रही थी कि ये बेरोजगारी इस तरह से कर रहे हैं। ये मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि आप वो रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, बताइए ना, ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो आप ऐसे इकोनॉमिस्ट को भी आपने दबोचा है कि किस प्रकार के इकोनॉमिस्ट हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, और इतना बड़ी मूर्छा से देश को बाहर आपने अपेक्षा हुए। और जैसे कि मैंने कहा था, मान रहे हैं कि फेल हुआ है मामला। जी ने मामला फेल नहीं हुआ है। देखिए, इतना डेवलपमेंट हुआ है देश में, बिना रोजगार पैदा किए हुए डेवलपमेंट हो नहीं सकता। इतने 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, डबल आपके एम्स बने हैं, डबल आपके कॉलेजेस बने हैं, हर कुछ डबल बने, डबल से ज्यादा भी बने हैं। वो बिना रोजगार के ये सब संभव नहीं। हाँ, ये जो प्राइवेट रोजगार होते हैं ये टेम्पररी नेचर के होते हैं। जैसा कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन किया तो उतना रोजगार खत्म हो गया, और सरकार को नए नए रोजगार बनाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाने होंगे। परमानेंट तौर पर नौकरियां बहुत ही कम होती है, या उसे एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ही वो परमानेंट रोजगार बढ़ाया जा सकता है। हम ये कह रहे हैं सर कि देखिए, जब भी मैं मोदी जी को सुनता हूं या मोदी जी के कैबिनेट के और कलीग को सुनता हूं, तो मोदी जी की भाषा में विदेशी धरती पर उन्होंने भाषण में कहा कि हर रोज 2 कॉलेज बन रहे हैं, हर रोज, हर सप्ताह कितने यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं। तो 2 कॉलेज बन रहे हैं तो जाहिर है कॉलेज के लिए जगह होगा, कॉलेज का निर्माण हो रहा होगा, कॉलेज बन रहा होगा, तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट होगा ना भाई, रोजगार मिलेगा ना। तो सबका आंकड़ा सब गोल हो रहा है, यही मैं कह रहा हूं, ये मिसमैच क्यों है? एक तरफ डेवलपमेंट का जब ये गिनाने लगते हैं तो पूरा हमको दिखता है कि ये देखिए डेवलपमेंट है, फिर रोजगार क्यों कम है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी तो भारत का जीडीपी बढ़ रहा है। आप देखिए, टैक्स कलेक्शन इस मार्च महीने का, इस साल का, बियॉन्ड बजटिंग प्रोविजंस, मतलब जो कल्पना नहीं की थी, बियॉन्ड बजटरी प्रोविजन है। आपका टैक्स कलेक्शन भी कितना % बढ़ा है? 18 या 20% इंक्रीज है टैक्स कलेक्शन में। जी, आप ये बात समझिए, कलेक्शन में 20% इंक्रीज है, पेट्रोल का प्राइस घट ही नहीं रहा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अरे, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स ने प्रोजेक्शन किया वो भी मैच कर पाया बजटरी प्रोजेक्ट्स में टैक्स कलेक्शन। आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमेशा डेफिसिट में ही रहा है। मान लीजिए, उन्होंने 100 रुपए का प्रोजेक्शन किया है, 90 रुपए कलेक्शन हुआ, 80 रुपए कलेक्शन हुआ।
इस बार देश में पहली बार ये आज का डेटा है ताजों पर, तो खजाने में आ गया पैसा तो 70 रुपए पेट्रोल कर दीजिए ना। कल मैं 26 अप्रैल को कह रहा हूं वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा। ये अर्थव्यवस्था इतनी आसान नहीं है कि आप तेल का दाम बढ़ा देने या कम करने से पूरा इलेक्शन के पहले क्यों घटाते हैं? आसान नहीं है तो हर इलेक्शन के पहले घटाते क्यों है तेल को? 2 रुपया सस्ता कर देते हैं, 3 रुपया सस्ता कर देते हैं, कौन करवाता है? जी आपको अभी मालूम होगा यहाँ पर मोनोलॉग तो नहीं है ना, प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं है। हाँ अजीत जी बोलिए। एक सवाल उसी पर, टैक्स पर। आज भी भारत का 4.8% पॉपुलेशन टैक्स पे करता है। अब आगे बढ़िए, 4.8। आप ऐसा प्रोजेक्शन दिए कि पूरा देश का प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। उसमें 4.8% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन में होगा। ये पूरा टैक्सेशन को मिला करके बोल रहे हैं कि टैक्स से कलेक्शन, जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसमें 20% इनकम टैक्स का बेस कर रहे हैं 4.8%। हाँ वही कह रहा हूं। तो उस कंट्री का क्या फ्यूचर होगा जिसमें 5% से लेस लोग टैक्स पे करते हैं? ऑब्वियसली बहुत पुअर इकोनॉमी होगा ना। अजीत जी आप एकदम सही कह रहे हैं। जिस देश का टैक्स कलेक्शन 5% लोग ही देते हैं तो उस देश का फ्यूचर क्या होगा? यही तो विडंबना थी 70 साल से। ये मोदी जी बदल देंगे, यही बदल गया। पहले 2% देते थे, 1.5% दे रहे, अब हम पहुंचे हैं 5% पर। और धीरे धीरे बदलाव जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। आपको ध्यान रहे कि रात्रि और दिन के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड भोर होता है। ये भोर की बेला है और अब देश तरक्की की और प्रगति करेगा। टैक्स का कलेक्शन का फिगर और बढ़ता जाएगा। जब टैक्स कलेक्शन फिगर बढ़ते रहेगा तो लोगों को और रोजगार मिलेगा, सरकार नई नई प्रोजेक्ट्स ला पाएगी। सर 29% ग्रेजुएट बेरोजगार है, 29%। अब आप फिर कहिएगा क्यों? उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, उसके स्किल को चेक करना पड़ेगा। ये तो आदर्श स्थिति की आप चर्चा करते रहिए। पद्धति फिर अभी 80% जो है वो मैट्रिक वाला है, 60% और 80% के बीच में घूम रहा है। हमारा तो स्थिति बहुत खराब है। वो लर्न बाय रोट थियरी होता था, मतलब आपने रट लिया, कोई स्किल हासिल नहीं किया। सुनिए कर्नल साहब, मैं अब आखिरी सवाल पूछ रहा हूं जो हमारे इस प्रोग्राम का जो क्रक्स है। 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है सर चुनाव में। एक एक रैली में 100 करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं सर। और एक तरफ जो है सो हमारी जनता जो है वो हाशिए पर खड़ी है। आप उसको 2 जून के खाने में लटकाए हुए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कौन बताएगा? ये आदर्श स्थिति कौन बहाल करेगा? नेता करेंगे या आप और हम करेंगे? अजीत जी आप इसका इकोनॉमिक समझिए ना, कितना ये एम्प्लॉयमेंट ये भी जनरेट करता है उत्सव। जितना पैसा ये राजनीतिक पार्टी ने चोरी की है वो जनता पर ही तो लुटाया जा रहा है। मान लीजिए 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोगों को खाना दिया, उस पर टैक्स मिला सरकार को, उतना उन्होंने लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन किया, तो सभी पैसा तो वापस जनता के पास ही तो घूम के आ रही है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।